सर 10 मगर ईगो 1010। आगे चलकर रावण ने ईगो का एग्जाम फिर से दिया और इस बार एग्जामिनर थे अर्जुन। अरे नहीं नहीं यार, वो महाभारत वाले अर्जुन नहीं, ये थे एक क्षत्रिय राजा। रावण का ईगो तो सिले हुए पापड़ की तरह चुपस गया था। कुछ चीजें टूट जाती हैं तो बड़ा सही लगता है, जैसे फेक फ्रेंडशिप, सोशल मीडिया की फेक फॉलोइंग, फेक तारीफ, बैड फैशन सेंस वगैरह वगैरह। लेकिन दादा दादी की कहानियों में एक और चीज थी जो अक्सर न्यू ट्रेंड्स की तरह टूटती थी, और वो है ईगो, घमंड, अहंकार। ईगो यूनिवर्सिटी की प्राचीन चैप्टर से ऐसी ही एक कथा आपके लिए लेकर आया हूं मैं, आपका कथाकार देव, और ये है कथाकार देव के साथ सिर्फ अनकट पर। रावण SRK वाले नहीं, उससे भी काफी पुराने, सर 10 मगर ईगो 1010। ये वही रावण थे जो जवानी में मंकी किंग बाली के पूंछ में ऐसे फंसे जैसे राजनीति में सत्य। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आगे चलकर रावण ने ईगो का एग्जाम फिर से दिया और इस बार एग्जामिनर थे अर्जुन। अरे नहीं नहीं यार, वो महाभारत वाले अर्जुन नहीं, ये थे एक क्षत्रिय राजा कार्तिवीर्य अर्जुन। उनका एक नाम और था, सहस्त्रबाहु, अर्थात 1000 हाथों के स्वामी। तो हुआ कुछ यूं कि बलशाली रावण एक बार नर्मदा नदी के तीर, मतलब बाय द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा, बैठे थे ये सोचकर कि यहीं पर वो शिव की आराधना करेंगे। बढ़िया है, जगह भी बहुत बढ़िया थी, तो शिवलिंग उन्होंने वहीं बना ली। और इत्तेफाकन उसी जगह, मतलब उसी वक्त, बट इन ए डिफरेंट स्पॉट, कार्तिवीर्य अर्जुन अपनी बीवियों के साथ स्नान करने यानी नहाने पहुंचे थे। अब एक्साइटमेंट में आकर उनकी एक वाइफ बोल पड़ी, सुनिए जी, ये तो आप बड़े स्वैगशील तुर्रम खान बने फिरते हैं, पर क्या आप अपने 1000 हाथों से इस नदी के बहते पानी को रोक सकते हैं? ये कैसा रिक्वेस्ट है भाई, जरूर किसी इंजीनियर की बेटी होगी। इस पर कार्तिवीर्य अर्जुन वाज लाइक, सुंदरी, जिंदगी में कभी 3 चीजों को अंडर एस्टिमेट मत करना, आई, मी, माई सेल्फ। बहरहाल ऐसा कहकर कार्तिवीर्य अर्जुन ने अपने 2.5 किलो के 1000 हाथों को फैलाकर नदी के पानी को रोक लिया। वाह मेरे ह्यूमन डैम, वाह। इनफैक्ट ये नर्मदा पर बनी सबसे पहली डैम थी। क्या कर रहे हैं यार तू? अजी डैम तो बना लिया, मगर धीरे धीरे नर्मदा का वाटर लेवल जो था वो बढ़ने लगा, और जिस तरफ पानी बढ़ रहा था उसी डायरेक्शन में रावण नदी तट पर शिवलिंग बना रहे थे। अजी बना क्या रहे थे, नदी के बहते पानी से उनका शिवलिंग तो पै गया सी। रावण को आया गुस्सा, क्रोध में आकर वो गुर्राया, कौन है जो मेरे और मेरे आराध्य के बीच आने का दुस्साहस कर रहा है? क्या वो जानता नहीं कि मैं कौन हूं? फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रावण की नजर ह्यूमन डैम कार्तिवीर्य अर्जुन पर पड़ी, जो नदी को रोके हुआ था। तो क्या रावण ने ललकार दी, मेरे पूजा में रुकावट के लिए खेद है डालने वाले, क्या तू जानता नहीं कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं? सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कम थोड़े ही था। He was like, होगा तो तीनों वर्ल्ड का स्वामी अपने घर में, मगर मुझसे ज्यादा बलशाली तो नहीं। आफ्टर ऑल तेरे पास हाथ हैं केवल 2 एंड आई हैव 1000। बस इतना कहना ही था कि रावण का ईगो हर्ट हो गया। काफी सेंसिटिव था रावण। अब क्या, उसने चैलेंज कर डाला के अर्जुन को, और उसने भी तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। फाइट एक्सेप्टेड। दोनों महारथी एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो गए। अब आप जरा इमेजिन करो, वो जो घंटी होती है ना रिंग साइड वाली, हाँ, लेफ्ट कॉर्नर में 2 हाथ और 10 सर वाले रावण बिल्कुल गुर्राता हुआ, राइट कॉर्नर में रोहित शेट्टी की फिल्म की तरह स्लो मोशन में अपने 1000 हाथों के बाइसेप्स को फ्लेक्स करता हुआ कार्तिवीर्य अर्जुन। दिस इज लाइक पौराणिक समर स्लैम डूड, बस नदी के पानी में। दोनों एक दूसरे को साइज अप कर रहे थे, छाती बाहर पेट अंदर। और ये शुरू हुआ दोनों के बीच में दंगल, ठीक जैसे 2 पहाड़ आपस में भिड़ रहे हो। ओ, ये अपने मल्टीपल हाथों से सुप्लेक्स मार रहे हैं रावण को। ओह नो, रावण बेहोश हो गए हैं। विल ही मेक इट? विल ही बी एबल टू गेट अप? 1 2 3, दैट्स द एंड ऑफ इट। द चैलेंजर इज डाउन एंड द विनर इज कार्तिवीर्य अर्जुन। इस घटना के बाद रावण ने कार्तिवीर्य अर्जुन से माफी मांगी। ऑफ कोर्स रावण का ईगो तो सिले हुए पापड़ की तरह चुपस गया था। तो
तो भैया आज हमने क्या सीखा? यही कि ईगो और कॉन्फिडेंस में धागे भर का फर्क होता है। अब आप धागे के ओंगे या हैं, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। क्या है कि मैं तो सिर्फ आपको कथा सुनाता हूं। टाइम टू से बाय बाय। जल्द मिलेंगे एक और नए पुराने कथा के साथ। और कथाकार में ऐसी कथाएं और सुनना चाहते हो तो फटाफट अनकट को सब्सक्राइब कर लो। अंटिल नेक्स्ट टाइम।